शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के अष्टम अनुवाक के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भगवान भाष्यकार ने प्रथम आनंद के रूप में जो प्रथम मंत्र के द्वारा प्रदर्शित मानुषानंद है उसे स्पष्ट किया। मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ आनंद तक के जो आनंद हैं वे सब लौकिक आनंद हैं, विषयानंद हैं। वे लौकिक प्राणियों के अनुभव से सिद्ध हैं। उन्हें समझने के लिए शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और शास्त्र का तात्पर्य भी लौकिक आनंद को बताने में नहीं है, अपितु लौकिक आनंद में ही जिनकी बुद्धि निरंतर प्रवृत्त होती रहती है ऐसे लोगों को अलौकिक जो आत्मानंद है, निरतिशय आनंद, उसका वर्णन शास्त्र अपने तात्पर्य विषय रूप निरतिशय आनंद को बता भी दे तो भी सहसा ग्रहण नहीं कर पाएगी बुद्धि। इसलिए लौकिक 11 आनंदों की चर्चा यहाँ पर अलौकिक आनंद के ज्ञापन के रूप में की जा रही है, ज्ञान के साधन के रूप से की जा रही है। तो 11 लौकिक आनंदों में प्रथम आनंद को बताया गया मानुषानंद के रूप में, और मानुषानंद भी है जैसा वर्णन मूल में प्रथम मंत्र के तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य में हुआ, ऐसा आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक साधन समूह संपन्न व्यक्ति को मिलने वाला आनंद वह एक मानुषानंद है, वो प्रथम आनंद है। और इस आनंद से बाकी जो उत्तरवर्ती 10 आनंद हैं उनमें उत्तरोत्तर शतगुणाधिक्य उत्कर्ष में होता जाता है। पूर्व आनंद
की अपेक्षा उत्तर आनंद 100 गुना अधिक है। तो मानुषानंद के बाद द्वितीय आनंद आता है मनुष्य गंधर्वानंद। उस मनुष्य गंधर्वानंद को बताने के लिए द्वितीय कारिका है, द्वितीय मंत्र है। इस द्वितीय मंत्र का उच्चारण हम लोग कर ले पहले और मूल का अर्थानुसंधान, फिर बाकी की चर्चा कर लेंगे भाष्य की। स एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंदः श्रोत्रियस्य च श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं मनुष्यगंधर्वानामानन्दा स एको देवगंधर्वानामानन्द श्रोत्रियस्य च कामहतस्य च ते ये शतं देवगंधर्वानामानन्दा स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्द श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दा स एक आजानजानां देवानामानन्द श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दा स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्द ये कर्मणा देवान् अपीयन्ति श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दा स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं देवानामानन्दा स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दा स एको बृहस्पतेरानन्द श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दा स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दा स
स एको ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तो स एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंद, इस वाक्यस्थ प्रथम जो स ये सर्वनाम है, यह परामर्शक है मानुषानंद का। लेकिन कौन से मानुषानंद का? सवगुण अधिक मानुषानंद। तो ते ये शतम मानुषा आनंदा, इस वाक्य में जो 100 मानुषानंद बताए हैं ना, वो हो गए एक मानुषानंद के 100 गुना अधिक आनंद। वह मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद कहलाता है। का मतलब मनुष्य गंधर्व को मानुषानंद की अपेक्षा 100 गुना अधिक आनंद अनुभव होता है। और कल बताया था कि मनुष्यानंद से लेकर के उत्तर आनंद के 100 गुना अधिक अभिवृद्धि के प्रति कारण है चित्त प्रसाद का उत्कर्ष। जैसे जैसे चित्त प्रसाद उत्कृष्ट होता जाएगा, ऐसा ऐसा आनंद में उत्कर्ष होता जाएगा। ये जो मानुषानंद जिसको उपलब्ध होता है, आध्यात्मिक तथा अधिभौतिक साधन संपन्न व्यक्ति को, उस व्यक्ति के चित्त की स्थिति और मनुष्य गंधर्व के चित्त की स्थिति को देखते हैं तो बाकी मनुष्यों की अपेक्षा मानुषानंद के साधन जिसके पास उपलब्ध हैं, उसका चित्त प्रसन्न होने पर भी, प्रसाद संपन्न होने पर भी मनुष्य गंधर्व के चित्त के साथ तुलना करते हैं। आपके मानुषानंद उपलब्ध जिसको है उस मनुष्य की, यानी चक्रवर्ती राजा के चित्त की, तो चक्रवर्ती राजा के चित्त की प्रसन्नता की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता रहती है, 100 गुना अधिक प्रसन्नता मनुष्य गंधर्व की। इसलिए 100 गुना अधिक आनंद मनुष्य गंधर्व के चित्त में अभिव्यक्त होता है। तो ये कहा गया कि मनुष्य गंधर्वानाम एकह आनंद, 100 मानुषानंद को मिलाएंगे तो मनुष्य गंधर्व का एक आनंद हो जाएगा। तो उसके लिए मनुष्य गंधर्व बनने की ही आवश्यकता पड़ेगी। मनुष्य गंधर्वानंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए, या मनुष्य योनि में रहते हुए भी मनुष्य गंधर्व योनि में उपलब्ध होने वाला मानुषानंद 100 गुना मानुषानंद की अपेक्षा जो आनंद है वो उपलब्ध हो सकता है। तो कहते हो सकता है, उसके लिए बताया जा रहा है ये विशेषताएं होनी चाहिए। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, तो जो श्रोत्रिय है यानी वेदार्थज्ञ है,
और बृहदारण्यक उपनिषद में श्रोत्रियस्य अकामहतस्य के साथ साथ एक और विशेषण आता है, वहाँ भी आनंद की मीमांसा हुई है। अव्रजिनस्य, ऐसा एक विशेषण आता है, अव्रजिनस्य। तो व्रजिन कहते हैं पापी को, दुराचारी को, दुष्टात्मा को। अव्रजिन का अर्थ हो जाएगा जो पापाचारी नहीं है, अपितु माना जाता है साधुकारी है, यानी श्रुति स्मृतियुक्त साधनों का अनुष्ठान करने वाला है। तो श्रोत्रियस्य एक विशेषण हो जाएगा। श्रोत्रियस्य का अर्थ निकलेगा वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ज्ञानवान। अव्रजिन का अर्थ निकलेगा जो पापाचार से विमुख है, सदाचार में लगा हुआ है, श्रुति स्मृति विहित कर्तव्य में ही जीवन बिता रहा है। ऐसा जो अव्रजिन है उसको भी यहाँ पर लेने के लिए भाष्यकार भगवान बताएंगे, उस अव्रजिन विशेषण को भी। और तीसरा विशेषण है अकामहतस्य। और अकामहत हो, कामहत कहा जाता है, कामेन हतः कामहतः। और काम का अर्थ है कामना, इच्छा। किसकी इच्छा? तो मनुष्य गंधर्वानंद से पूर्ववर्ती आनंद की इच्छा। मनुष्य गंधर्व को प्राप्त होने वाला आनंद जिस आनंद से 100 गुना उत्कृष्ट बताया गया है, उस आनंद विषयक काम यानी इच्छा को यहाँ काम शब्द से लेना। पूर्ववर्ती आनंद तथा उसके साधनों के साधन विषयक इच्छा से रहित, पूर्ववर्ती आनंद की ही तथा आनंद के साधनों की ही इच्छा जिसमें है उसको तो कहा जाएगा कामहत। हत का अर्थ होता है प्रतिबद्ध, तो कामहत का अर्थ हो जाएगा कामेन प्रतिबद्ध, काम से प्रतिबद्ध है, इच्छा से प्रतिबद्ध है। तो मानुषानंद तथा मानुषानंद के साधन विषयक इच्छा से जो प्रतिहत हैं, का मतलब प्रतिबंधक है पूर्ववर्ती आनंद विषयक इच्छा जिसके चित्त में, उसको तो कहा जाएगा काम हत है। और अकाम हत कहा जाएगा वह पूर्ववर्ती आनंद तथा उसके साधनों की इच्छा से रहित चित्त है जिसका। ये प्रतिबंधक है मनुष्य गंधर्वानंद को मनुष्य शरीर में भी रहते हुए चित्त में अभिव्यक्ति होने में प्रतिबंधक माना गया काम। यदि मानुष्यानंद विषयक तथा उसके साधन विषयक कामना रहेगी तो मनुष्य गंधर्वानंद मनुष्य शरीर में विद्यमान जीव की उपाधिभूत अंतःकरण में अभिव्यक्त ही नहीं होगा, उसका चित्त प्रसाद ही नहीं होगा। जैसी जैसी कामना समाप्त होती जाएगी पूर्व आनंद विषयनी, वैसा वैसा चित्त प्रसाद बढ़ता जाएगा। और चित्त प्रसाद बढ़ेगा तो उत्तर उत्तर आनंद की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए अकामहत शब्द से लेना पूर्ववर्ती आनंद तथा तत्साधन विषयक इच्छा
से रहित चित्त वाला व्यक्ति, श्रोत्रिय हैं, शास्त्रज्ञ हैं, श्रोत्रिय का अर्थ, और अव्रजिन है का मतलब शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन कर रहा है, शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं करता है, और अकामहत है का मतलब पूर्ववर्ती विषय तथा तन्निमित्तक आनंद विषयनी इच्छा से रहित है। उसे भी वही आनंद उपलब्ध होता है जो मनुष्य गंधर्वों को उपलब्ध होता है। मनुष्य गंधर्वों को कौन सा आनंद उपलब्ध होता है? मानुष्यानंद की अपेक्षा 100 गुना उत्कृष्ट आनंद। तो मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी जो श्रोत्रियत्व, अव्रजिनत्व तथा अकामहतत्व इन विशेषणों से युक्त हैं, उसे भी मिलेगा वही उत्तरवर्ती आनंद। यानी मानुष्यानंद के प्रति तो विरक्त हैं, मानुष्यानंद विषयनी इच्छा नहीं है, और गंधर्वानंद विषयक इच्छा जिसके चित्त में है, ऐसा मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी वह आनंद उपलब्ध करेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 विशेषण हैं, इनमें से आप देखोगे तो पूर्व पर्याय में अकामहत शब्द नहीं आया है। श्रोत्रिय का श्रोत्रिय का परामर्शक शब्द है अध्यायक। उसका अर्थ भी भगवान भाष्यकार ने श्रोत्रिय ही किया है ना, अध्यायक का। पूर्व पर्याय का मतलब मानुषानंद जिसको उपलब्ध होता है, उस मानुषानंद के अधिकारी राजा का विशेषण दिया था अध्यायक एक। वो अध्यायक का अर्थ है श्रोत्रिय, और यहाँ सीधे अध्यायक के पर्यायवाचक श्रोत्रिय शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसलिए ये विशेषण तो द्वितीय पर्याय उत्तर में आने वाले बाकी पर्यायों में और पूर्व पर्याय जो प्रथम पर्याय है उसमें एक जैसा है। कौन सा? श्रोत्रियत्व विशेषण। और अव्रजिन शब्द का अर्थ है श्रुति स्मृतियुक्त कर्तव्य का पालन करने वाला, दुराचार से विमुख, सदाचार में निरंतर लगा हुआ। उसका भी एक प्रकार से अव्रजिनत्व विशेषण का पर्यायवाचक शब्द पूर्व में आया साधु इवा। यहाँ पर साधु शब्द का अर्थ भी पूर्व पर्याय में भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये किया था ना कि शास्त्रोक्तकारी, ये साधु शब्द का अर्थ किया था ना। और अव्रजिन का भी अर्थ है शास्त्रोक्तकारी। इसलिए एक प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में जो 3 विशेषण बताए गए हैं उत्तर में, उनमें से 2 विशेषण पूर्व पर्याय में आ गए। और यहाँ पर भी पूर्व वाक्य से साधु इवा, यहाँ से साधु पद को ले आइए और उसका अर्थ अव्रजिन निकलेगा। बृहदारण्यक में जो अव्रजिन है उसको बताने वाला साधु पद रहेगा, और अध्यायक पद ने जिसको बताया उसको बताने वाला श्रोत्रिय पद रहेगा। और बृहदारण्यक में अकामहत शब्द से जिसको बताया गया था उसको बताने वाला यहाँ पर वही शब्द है अकामहत। तो ये जो 3 विशेषण हैं द्वितीय पर्याय से प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्व पर्याय में केवल 2 ही विशेषण थे, श्रोत्रिय और अव्रजिन। एक प्रकार से अध्यायक शब्द से श्रोत्रिय को बताया गया था,
और साधु शब्द से अव्रजिन को बताया था। अकाम हत को बताने वाला पूर्व पर्याय में कोई दूसरा विशेषण नहीं है। और प्रथम पर्याय में श्रुति ने जानबूझ करके अकामहत विशेषण को छोड़ दिया है, नहीं तो व्याघात नामक दोष आता है। उस व्याघात नामक दोष से बचने के लिए प्रथम पर्याय में श्रोत्रियत्व तथा अव्रजिनत्व विशेषण के वाचक साधु और आपका ये अध्यायक इन पदों का ही प्रयोग किया है। और अभी जो बाकी 10 पर्याय आएंगे ना, यहाँ मनुष्य गंधर्व से लेकर के हिरण्यगर्भ तक के, उनमें ये तीनों विशेषण रहेंगे। स्पष्ट रूप से तो 2 दिख ही रहे हैं, श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, और च शब्द से पूर्व प्रथम पर्यायस्थ साधु पद को ले आना है। और साधु पद का अर्थ करना है शास्त्रोक्तकारी। अव्रजिन शब्द का बृहदारण्यक में जो अर्थ है वह, तो इस प्रकार ये 3 विशेषण रहेंगे। उनमें से 2 विशेषण तो प्रथम पर्याय में भी से लेकर के अंतिम पर्याय तक साधारण है, समान है, और प्रथम पर्याय में नहीं है, बाकी पर्यायों में है। ऐसा एक विशेषण है अकाम हत विशेषण। इसका उद्देश्य है कि द्वितीयादि पर्यायों में अकाम हत शब्द देने से व्याघात नामक दोष नहीं आता है। ये सब चर्चा भाष्य के समय आएगी। तो इस प्रकार ये पूर्व आनंद से जो विरक्त हैं, अकामहत है का मतलब, और श्रोत्रिय हैं, सदाचार संपन्न हैं, उसे भी मनुष्य शरीर में रहते हुए ही मनुष्य गंधर्वों को प्राप्त होने वाला आनंद जैसा आनंद प्राप्त होता है। अब आगे तीसरे पर्याय को बताने के लिए आता है, ते ये शतम मनुष्य गंधर्वानाम आनंदा स एको देव गंधर्वानाम आनंद। तो जो मनुष्य गंधर्वों को प्राप्त होने वाले आनंद हैं, 100 आनंद मिलाए जाएं मनुष्य गंधर्व के, तो मनुष्य गंधर्व के 100 आनंद देव गंधर्व के 1 आनंद के बराबर है। इसलिए कहा कि स एको देव गंधर्वानाम आनंद। तो मनुष्य गंधर्व और देव गंधर्व में क्या अंतर है? तो मनुष्य गंधर्व बताया था जो इस युग में, इसी कल्प में मनुष्य पूर्व जन्म में था और मनुष्य शरीर में रह करके गंधर्व योनि प्राप्ति का जो साधन शास्त्र ने बताया हुआ है, उस साधन का अनुष्ठान करके फिर साधक शरीर छोड़ करके देव गंधर्व मनुष्य गंधर्व बन गया, गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ, तो उसे कहा गया मनुष्य गंधर्व। और देव गंधर्व किसको कहा जाएगा? तो देव गंधर्व उसे कहेंगे जो इस कल्प के प्रारंभ में ही, बीच में नहीं, जैसे ये कल्प प्रारंभ हुआ तो उसी समय देवताओं के गायक के रूप में जन्म लिया है जिन्होंने, उनको कहा जाएगा देव गंधर्व। इस कल्प के प्रारंभ में इस मनुष्य लोक में आए बिना सीधे
देवलोक में ही देवताओं के गायक के रूप में जिनका जन्म हुआ वे हैं देवगंधर्व। और उन देवगंधर्वों को आनंद मिलता है मनुष्य गंधर्वों के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद। और जो मनुष्य शरीर में ही हैं, शास्त्र ज्ञान संपन्न है, सदाचार संपन्न है, और पूर्ववर्ती जो 2 आनंद हुए, देवगंधर्व की अपेक्षा पूर्ववर्ती 2 आनंद हुए, मनुष्य गंधर्वानंद और मानुषानंद। इन दोनों आनंद विषयक इच्छा जिनके हृदय में नहीं है, तो वे जिनके अंतःकरण में ये इच्छा नहीं है तो इच्छा से प्रतिहत भी नहीं होंगे, प्रतिबद्ध भी नहीं होंगे। उन्हें कहा जाएगा अकामहत। पूर्ववर्ती दोनों आनंद विषयक इच्छा से रहित। ऐसा जो मनुष्य है उसे भी देव गंधर्व को मिलने वाले आनंद के समान ही आनंद मिलता है। ये श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य इस वाक्य से बताया गया। पूर्व वाक्य से आनंद पद ले आना, जो एको देवगंधर्वानाम आनंद, यहाँ पर आनंद है ना, उस आनंद को, और उस आनंद का अर्थ करना देवगंधर्व के आनंद के तुल्य आनंद मनुष्य शरीर में रहते हुए ही मिल जाता है। अब तीसरे पर्याय का आनंद हुआ तो चौथे पर्याय के आनंद को बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि ते ये शतम देवगंधर्वानाम आनंदा स एकः पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंद। तो देवगंधर्वों को मिलने वाले 100 आनंद के बराबर एक आनंद होता है पितरों को मिलने वाला आनंद। तो पितॄणाम एक आनंद, तो पितरों का वो एक आनंद माना गया। देवगंधर्व का 100 गुना अधिक आनंद पितरों का है। पितरों का विशेषण है चिरलोक लोक, ये पितरों का विशेषण है। तो चिरलोक, लोक शब्द में बहुरी समास कर दीजिए। पहले चिरलोक ये विशेषण है लोक शब्द का, तो पहले चिरलोक शब्द बनाइए मध्यम पदलोपी समास करके। चिरस्थायी लोकः चिरलोकः, जैसे शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव बनता है ना, ऐसे चिरस्थायी लोकः चिरलोकः। और चिर का अर्थ होता है लंबे समय तक, तो लंबे समय तक रहने वाला लोक वो चिरलोक कहलाएगा। और वह चिरलोक है लोक जिनका, ऐसा बहुरी समास करिए। चिरलोक लोकः येषां पितॄणाम ते चिरलोक लोकाः, और तेषां चिरलोक लोकानाम का अर्थ निकलेगा दीर्घ काल तक रहने वाला जो लोक, उस लोक निवासी पितर है, और उनको मिलने वाला आनंद है देवगंधर्व के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद। अब पूर्ववर्ती 3 पर्यायस्थ जो आनंद है
देव गंधर्व का आनंद, मनुष्य गंधर्व का आनंद और मानुषानंद, इन तीनों के प्रति जिसके चित्त में इच्छा नहीं है, पूर्ववर्ती तीनों आनंद विषयक इच्छा से रहित चित्त हैं जिसका, उसे कहा जाएगा अकामहत शब्द से। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य च में, अकामहतस्य में। तो ऐसा मनुष्य, ये मनुष्य का विशेषण है, श्रोत्रियस्य अकामहतस्य मनुष्यस्य। ओ ऐसा जो मनुष्य है उसे भी पितरों को जैसा आनंद मिलता है ऐसा आनंद मिलता है मनुष्य शरीर में रहते हुए ही। और ते ये शतम पितॄणाम चिरलोकलोकानाम आनंदा स एक आजानजानाम देवानाम आनंद। तो यहाँ भी देव बताए जा रहे हैं 3। तो 2 देव बताए जा रहे हैं, एक आजानस देव और कर्मज देव, और एक है तो पितृलोकों को प्राप्त होने वाला जो आनंद है उससे 100 गुना अधिक आनंद मिलेगा। पितरों का 100 आनंद बराबर आजानस देवों का 1 आनंद होगा। तो स एक आजानजानाम देवानाम आनंद। तो आजानस देव कौन है? तो आजान शब्द का अर्थ होता है देवलोक, और देवलोक में जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें कहा जाएगा आजानज। जैसे पंकज कहा जाता है, पंके जातः पंकज, ऐसे आजाने जाताः आजानजा, तेषाम आजानजानाम, ये देवों का विशेषण है। तो जो वर्तमान में यानी इसी कल्प में पहले मनुष्य थे और देवलोक प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म है श्रुति और स्मृति के द्वारा बताया गया, उसका अनुष्ठान करके स्मार्त कर्म मात्र लीजिए। तो स्मार्त कर्म मात्र का अनुष्ठान करके देव भाव को प्राप्त हुए हैं, उन्हें कहा गया आजानस देव। स्मार्त कर्मानुष्ठान से देव योनि जिनको प्राप्त हुई है, ऐसे जो देव वो है आजानस देव, उनको पितरों को मिलने वाले 100 आनंद के बराबर का आनंद मिलता है, उनका 1 आनंद होता है। ऐसे पूर्ववर्ती जो पर्याय है, आपका पितृलोक, पितर हैं, देव गंधर्व हैं, मनुष्य गंधर्व हैं, और आपके वो हैं मनुष्यानंद है। इन चारों आनंदों के प्रति जो मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी कामना रहित है, वैराग्यवान है,
उसे ऐसा जो शास्त्रज्ञ हैं और धर्माचरणशील हैं उसे वही आनंद मिलता है जो अजानस देवताओं को आनंद मिलता है, वैसा आनंद मिलता है। आगे हैं ते ये शतम आजानजानाम देवानाम आनंदा स एकः कर्म देवानाम आनंद। तो ये जो हैं 3 देवता बताए थे ना, तो 3 देवता हैं आजानस देव, फिर कर्म देव और खाली देव, देव शब्द। तो आजानस देव तो हुए स्मार्त कर्म का अनुष्ठान करके देव योनि को प्राप्त कर लिया है, जिन मनुष्यों ने पूर्व योनि में मनुष्य थे, स्मार्त कर्म करके देवता बन गए, वे आजानस देव हैं। और कर्मदेव हैं वैदिक जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं, केवल वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म के अनुष्ठान से देव भाव को प्राप्त कर लिया है, जिन पूर्ववर्ती मनुष्य योनि में रहने वाले जीवों ने, उन्हें कहा गया कर्मदेव। तो कर्मदेव को जो आनंद मिलता है वह आजानज देवताओं को मिलने वाले आनंद से, आनंद के 100 आनंद के बराबर एक आनंद है उनका, कर्मदेवों का आनंद। और ऐसा ही आजानज देवताओं के आनंद तक का काम, यानी इच्छा जिनके हृदय में नहीं है, अभिलाष जिनके हृदय में नहीं है, चित्त में, ऐसे शास्त्रज्ञ सदाचार संपन्न मनुष्य को भी उन कर्म देवताओं के आनंद के समान आनंद मिलेगा। और ते ये शतम कर्म देवानाम आनंदा स एको देवानाम आनंद। तो कर्म देवताओं को मिलने वाले जो 100 आनंद हैं, उनके 100 आनंद केवल देवों के एक आनंद के बराबर हैं। यानी उनका उनके 100 आनंद कर्म देवताओं का एक आनंद, यानी केवल देवताओं का एक आनंद। तो केवल देव कौन है? जो जैसे देव गंधर्व बताए थे ना, कल्प के प्रारंभ में ही मनुष्यादि योनि में गए बिना सीधे देवताओं के गायक के रूप में जिन्हें गंधर्व योनि प्राप्त हुई, वे देव गंधर्व। ऐसे देव शब्द से यहाँ पर लेना जो कल्प के प्रारंभ में ही देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। बीच में देवता योनि को प्राप्त नहीं हुए हैं, कल्प के प्रारंभ में ही देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। और इनको माना गया है केवल देवों को जो यज्ञ होते हैं उनमें अलग अलग जो 33 प्रकार के देवता हैं ना, 33 कोटि देवता माना जाता है। वहाँ कोटि शब्द प्रकार अर्थ में है, करोड़ अर्थ में नहीं। तो 33 प्रकार के जो देवता हैं, उन्हीं देवताओं को यहाँ पर देव शब्द से लेना। कर्मदेव विशेषण को हटा दीजिए, आजानज विशेषण को भी हटा करके बचा हुआ केवल जो देव शब्द है वह 33 प्रकार के जो देवता हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 19 हो गए, 12 आदित्य, तो कितने हुए? 31। और इंद्र और प्रजापति, ये 33 हो गए।
इन 33 देवताओं को कहा गया देव शब्द से यहाँ पर। इन्हीं के लिए वैदिक यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती है। तो इसलिए इनको कहा जाता हवीरभुज, यानी मनुष्यों के द्वारा यज्ञ में दी जाने वाली हवि का भोजन करने वाले, हवि का ग्रहण करने वाले। उन देवों को आनंद मिलेगा कर्म देवताओं के 100 आनंद के बराबर आनंद देवों का होगा। और कर्मदेव पर्यंत के पूर्ववर्ती आनंद के प्रति वैराग्यवान जो हैं उसे अकामहत कहा जाएगा, और श्रोत्रिय हैं और अव्रजीन हैं, ऐसे मनुष्य को भी देवताओं के आनंद के तुल्य आनंद उपलब्ध होगा। और ते ये शतम देवानाम आनंदा स एक इंद्रस्य आनंद। इन 33 देवताओं में माना गया इंद्र को देवताओं का राजा, प्रधान, इसलिए इंद्र को बाकी देवताओं से भी 100 गुना अधिक आनंद मिलता है। और श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य च, अकामहतस्य ये बताता है कि इंद्र के आनंद के समान आनंद मिलेगा उस वैराग्यवान मनुष्य को भी जो मनुष्य पूर्ववर्ती आनंद के प्रति वैराग्य संपन्न है, उसे अकामहत है। और ते ये शतम इंद्रस्य आनंदा स एको बृहस्पति आनंद। तो इंद्र के गुरु हैं बृहस्पति, तो इंद्र को जो आनंद प्राप्त हो रहा है देवताओं के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद, तो इंद्र के 100 गुना अधिक आनंद से अधिक इंद्र का जो आनंद है उससे 100 गुना अधिक आनंद मिलेगा बृहस्पति को, और बृहस्पति के आनंद के समान ही आनंद मिलेगा जो पूर्ववर्ती आनंद के प्रति वैराग्यवान हैं, श्रोत्रिय हैं, अव्रजिन हैं, उसको भी। इसलिए कहा श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। और ते ये शतम बृहस्पतिरानंदाः स एकः प्रजापते आनंद। तो बृहस्पति का जो आनंद है उस आनंद से 100 गुना अधिक आनंद मिलेगा प्रजापति को। यहाँ प्रजापति हैं विराड, ये तीनों लोग जिसका शरीर हैं, त्रिलोक शरीरी। तो प्रजापति हो गए विराड, उनको बृहस्पति के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद मिलता है। और मनुष्य शरीर में रह करके भी जो शास्त्रज्ञ हैं, सदाचार संपन्न हैं और बृहस्पति के आनंद तक के पूर्ववर्ती आनंद के प्रति वैराग्यवान हैं, उसे भी विराड के आनंद के समान आनंद उपलब्ध रहेगा। और ते ये शतम प्रजापतेरानंदा स एको ब्रह्मणः आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। तो प्रजापति को यानी विराड को उपलब्ध जो आनंद है उस आनंद से 100 गुना अधिक आनंद ब्रह्म को, यानी ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मण षष्ठी है, ब्रह्मा के लिए। और ब्रह्मा शब्द वेद में आता है, उपनिषदों में हिरण्यगर्भ के लिए। तो इसलिए ब्रह्मण का अर्थ कर दीजिए हिरण्यगर्भस्य। तो हिरण्यगर्भ को
प्रजापति यानी विराट के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद अनुभूति होती है। और प्रजापति के आनंद तक के पूर्ववर्ती आनंद के प्रति वैराग्यवान, शास्त्र ज्ञान संपन्न, सदाचार संपन्न मनुष्य को भी हिरण्यगर्भ के आनंद के समान आनंद मिलेगा। तो यहाँ विशेषता किस में बताई गई है? अकाम हतत्व में। अकाम हतत्व जैसा जैसा उत्कृष्ट होता जाएगा, ऐसा ऐसा आनंद भी उत्कृष्ट होता जाएगा। और ये अकाम हतत्व ही हेतु हैं मुख्य रूप से वैराग्य किसके लिए? अलौकिक आनंद जो निरतिशय आनंद है। ये मानुष आनंद से लेकर के हिरण्यगर्भ आनंद पर्यंत के आनंद जिस निरतिशय आनंद के आरोपित अंश के तरह अंश है, वह निरतिशय आनंद है ब्रह्मानंद, आत्मानंद। उसका साधन है अकाम तत्व। यदि यहाँ बताए गए जो 11 आनंद हैं उनमें से किसी भी आनंद के प्रति आसक्त चित्त नहीं है, यही कहा जाता है मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के आनंद सुख, विषय सुख के प्रति विरक्त चित्तवान जो हैं वह निरतिशय आनंद का अधिकारी है, उसे निरतिशय आनंद मिलता है। तो इस प्रकार ये अकाम हतत्व में निरतिशय आनंद उपलब्धि के प्रति साधनत्व का ज्ञापन करने के लिए वैराग्य को निरतिशय आनंद के उपलब्धि का साधन दिखाने के लिए ये आनंद की मीमांसा हुई। अब इन तीनों मंत्रों का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसको देखिए। तो ये यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि मनुष्याः संत कर्म विद्या विशेषात् गंधर्वत्वं प्राप्ताः मनुष्य गंधर्वा। तो जो वो मनुष्य शरीर में रह करके कर्म और उपासना विशेष रूप जो साधन है उस साधन से गंधर्व योनि को प्राप्त हुए हैं, वे मनुष्य गंधर्व हो गए। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इन मनुष्य गंधर्व को मिलने वाला आनंद है मानुष्यानंद से 100 गुना अधिक आनंद। ये बताया गया था स एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंद, इस द्वितीय मंत्र के प्रारंभ वाक्य में। अब ये उत्तरोत्तर जो है आनंद के आधिक्य में हेतु बताया जा रहा है, ते ही अंतर्धानादि शक्ति संपन्ना इत्यादि के द्वारा। इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार। तो टीका है मनुष्य गंधर्वानंदस्य उत्कृष्टत्वे निमित्तम आह ते ही अंतर्धानादि इति। तो मनुष्य गंधर्वानंदस्य उत्कृष्टत्वे निमित्तम आह। तो मनुष्य गंधर्वानंद मनुष्यानंद की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उसकी उत्कृष्टता में निमित्त बताते हैं भगवान भाष्यकार ते ही इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में देखिए कि ते ही अंतर्धानादि शक्ति संपन्नाः सूक्ष्म कार्यकरणाः। तो ते यानी मनुष्य गंधर्वा, मनुष्य गंधर्व जो हैं वे
अंतर्धानादि शक्ति से संपन्न है। उत्तरोत्तर जो आनंद बताया जा रहा है उन आनंद के अधिकारी अंतर्धानादि शक्ति से संपन्न है। वे अभी कहीं दिख रहे हैं तो उनकी इच्छा जिसको दर्शन देने की है उसको तो दिखेंगे, और दूसरों को दर्शन देने की इच्छा नहीं है तो नहीं भी दिखेंगे, यहीं वर्तमान में ही रहते रहते हैं। सारे ताले बंद करके रखेंगे लेकिन वो कहाँ से निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये अंतर्धान शक्ति कहा जाता है। और आदि शब्द से आविर्भाव शक्ति, स्वर्ग में है तो तुरंत मृत्यु लोक में आकर के प्रकट हो जाते हैं। ये उनमें अभिव्यक्त होने की भी शक्ति और अंतर्धान होने की भी शक्ति है। और साथ में ये भी आदि शब्द से लेना कि उनमें जैसे हम लोगों को कहीं बाहर निकलना हो और सब ताले बंद हो द्वार के, तो ताले खोल करके निकलना पड़ता है। दीवाल आदि प्रतिबंधक बनती है ना, या तो उनको दीवाल आदि को तोड़ लो तब जा पाएंगे। और क्योंकि ये सब स्थूल पदार्थ हमारे प्रतिघातक हैं, अवरोधक हैं, और इनमें प्रतिघातक यानी प्रतिबंधक की भी कमी होती है। मनुष्य की अपेक्षा मनुष्य गंधर्वादि में रहेगी प्रतिबंधक शक्ति की भी न्यूनता, और इनमें अवरोधक जो शक्ति है उसका सामना करने की शक्ति भी रहती है। ये सब आदि शब्द से लेना। अंतर्धानादि शक्ति संपन्ना सूक्ष्म कार्य, ऐसा क्यों है तो सूक्ष्म कार्य करना, तो उनका जो कार्य यानी स्थूल शरीर है वो हमारे तरह तमः प्रधान नहीं है। उनके स्थूल शरीर में, उनका भी स्थूल शरीर बना है, हमारा स्थूल शरीर जिन भूत सूक्ष्मों से बनता है ना, ऐसे ही भूत सूक्ष्मों से उनका भी स्थूल शरीर बना है। लेकिन हमारे स्थूल शरीर में तमोगुण की और रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण की न्यूनता है, और उनमें सत्वगुण आधिक्य होने से ये माना गया कि सूक्ष्म वो शरीर है उनका। एक लिंग शरीर जो होता है सूक्ष्म, उसको तो करण शब्द से ले रहे हैं, लेकिन कार्य शब्द से लिया जाने वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो है स्थूल शरीर में ही सूक्ष्मता हमारे, और हमारे अंदर ज़्यादा जड़ता होने के कारण शरीर में, स्थूल शरीर में तमोगुण अधिक है, तो तमोगुण जड़ रूप है ना, जड़ता है उसमें, इसलिए दीवाल आदि प्रतिबंधक बन जाता है। और उनका स्थूल शरीर भी सूक्ष्म होने से दीवाल आदि उनको प्रतिबंधक नहीं बनते, जैसे प्रकाश के प्रतिबंधक नहीं बनते हैं, आकाश के प्रतिबंधक नहीं बनते हैं दीवाल आदि, वैसे। तो तस्मात् प्रतिघात अल्पत्वम और अल्पत्वम तेषाम द्वंद्व प्रतिघात शक्ति साधन संपत्तिश्च। तो तेषाम शब्द का अन्वय दोनों के साथ करिए। तस्मात् का अर्थ है सूक्ष्म कार्यकरण वाले होने के कारण। कौन? मनुष्य गंधर्वादि मनुष्य की अपेक्षा सूक्ष्म कार्यकरण वाले होने से उनमें प्रतिघात अल्पत्व है। प्रतिघात का मतलब है अवरोध। तो अवरोध
अल्प होता है उनमें। जितना सूक्ष्म होता जाएगा वो पदार्थ उतना अवरोध कम होता जाता है। और द्वंद्व प्रतिघात शक्ति साधन संपत्तिश्च, तो द्वंद्व है विरोधी, और उससे होने वाला जो प्रतिघात, उस पर करने के लिए जो प्रतिघात है, प्रतिघात की शक्ति, वो यानी विरोधी को अवरुद्ध करने की शक्ति अधिक होती है इनमें। शक्ति साधन संपत्ति, और विरोधी से प्रतिबद्ध होने की अल्प संभावना होती है। उनसे प्रबल, उनसे भी सूक्ष्म कोई कार्यकरण वाला आएगा तो उनका अवरोधक बनेगा, नहीं तो यही अनवरुद्ध रहते हैं और सामने वाले को यही अवरोधक बन जाते हैं। ततो अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवतो मनुष्य गंधर्वस्य स्यात् चित्त प्रसाद, तो मनुष्य गंधर्व का चित्त प्रसाद मनुष्य के चित्त प्रसाद की अपेक्षा अधिक होगा। चक्रवर्ती राजा का चित्त प्रसाद सामान्य मनुष्य की अपेक्षा तो अधिक होगा, लेकिन चक्रवर्ती राजा जो मनुष्य हैं उसके चित्त में प्रसाद यानी प्रसन्नता जितनी है उससे अधिक प्रसन्नता देवगंधर्व में, मनुष्य गंधर्व में रहेगी। तो ये कहा कि ततो अप्रतिहन्यमानस्य, अप्रतिहन्यमान जो कौन हुआ, मनुष्य गंधर्व, और प्रतिकारवत, और विरोधी का प्रतिकार करने का सामर्थ्य है उनमें, इसलिए मनुष्य गंधर्व में, ये मनुष्य गंधर्व के विशेषण हैं दो, प्रतिकारवतः और ततो अप्रतिहन्यमानस्य। चित्त प्रसाद स्यात्, चित्त अधिक प्रसन्न रहेगा, और ज़्यादा प्रसन्न चित्त जिसका है उसके अंदर निरतिशय आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका आनंद अधिक अभिव्यक्त होता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्प्रसाद विशेषात सुख विशेषाभिव्यक्ति, तो तत्प्रसाद में तत् शब्द का अर्थ है चित्त, तो चित्त का प्रसाद अधिक होने से सुख में भी विशेषता आएगी, यानी आधिक्य आएगा, उत्कर्ष आएगा, उत्कर्ष रूप विशेष आएगा। एवं पूर्वस्याः भूमे उत्तरस्यां भूमौ प्रसाद विशेषतः शतगुणेन आनंद उत्कर्ष उपपद्यते। तो इस प्रकार पूर्व जो भूमि है यानी अवस्था है, पर्याय है आनंद के, उनके अधिकारी के चित्त में प्रसाद की न्यूनता रहेगी, न्यूनता रूप विशेषता रहेगी, और उत्तर भूमिका वाले में आधिक्य रूप विशेषता रहेगी। प्रसाद के, चित्त के प्रसाद के आधिक्य रूप विशेषता होने से पूर्व आनंद की अपेक्षा 100 गुना आनंद होता जाएगा। शतगुणेन आनंदोत्कर्ष उपपद्यते, ये यहाँ पर कहा गया। अब ये प्रथमंतु अकाम हत इत्यादि अलग हैं, इसका अवतरण भी टीका में अलग से है। ये विचार किया जा रहा है कि प्रथम पर्याय में अकाम हतत्व विशेषण क्यों नहीं दिया राजा का। श्रोत्रियस्य च इत्यादि तो आया आध्यायक शब्द से और साधु शब्द से, लेकिन अकाम हत क्यों नहीं दिया गया, इस पर चर्चा आगे आ रही है, ये हम लोग कल देखते हैं। ओम
शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।